आखिरी खत। रवि और स्नेहा की शादी को 25 साल हो चुके थे। दोनों ने साथ में सुख दुख के अनगिनत पल बिताए थे। रवि एक सरकारी अफसर था और स्नेहा एक गृहिणी। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन प्यार से भरी हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में रवि स्नेहा को बहुत प्यार करता था। हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता। ऑफिस से आते ही उसकी पसंद की चीजें लाता। उसे हंसाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता। लेकिन समय के साथ रवि की प्राथमिकताएं बदल गईं। अब वह स्नेहा से पहले जैसा प्यार नहीं जाता था। ऑफिस से आते ही मोबाइल में खो जाता, ना ठीक से बात करता और ना ही उसकी परवाह करता। स्नेहा ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन रवि बस यही कहता, बहुत काम रहता है स्नेहा, थक जाता हूं। धीरे धीरे स्नेहा ने भी चुप रहना सीख लिया। अब उसने सवाल करना बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मन कहीं ना कहीं खाली सा था। उसे महसूस होने लगा कि वह अपने ही घर में अजनबी हो गई है। एक शाम जब रवि ऑफिस से लौटा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। उसने स्नेहा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने ड्राइंग रूम में नजर दौड़ाई। तभी टेबल पर एक सफेद कागज पर उसकी नजर पड़ी। ये एक खत था। शायद तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारे करीब होते हुए भी अकेली महसूस कर रही थी। तुम्हारा बदला हुआ व्यवहार मुझे तोड़ रहा था। मैंने कई बार चाहा कि तुम मुझसे पूछो कि मैं कैसी हूं, लेकिन तुमने कभी गौर नहीं किया। हर रात जब तुम देर से आते, मैं तुम्हारे इंतजार में दरवाजे की ओर देखती रहती, लेकिन तुमने कभी ये नहीं पूछा कि मैं क्यों जाग रही थी। हर सुबह जब तुम ऑफिस जाते, मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाती, लेकिन तुमने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें अच्छा लगा। अब मैं थक गई हूँ। शायद कुछ दिनों के लिए मुझे खुद को समझने की जरूरत है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। रवि के हाथ से खत गिर पड़ा। उसकी आंखों में नमी आ गई। क्या सच में स्नेहा इतनी तकलीफ में थी और वह कभी समझ ही नहीं पाया? उसने सोचा कि कैसे वह रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझ गया था कि उसने स्नेहा की भावनाओं को अनदेखा कर दिया। वह भागते हुए घर से निकला। सबसे पहले रेलवे स्टेशन गया, फिर उसके पुराने कॉलेज के पास वाले मंदिर में, लेकिन वह कहीं नहीं थी। आखिरकार उसने उसके मायके का रुख किया। जब रवि ने स्नेहा को देखा तो वह चुपचाप खड़ी थी। बालों में हल्की सी सफेदी झलक रही थी, चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन आंखों में वही गहराई थी जो सालों पहले उसने देखी थी। रवि ने बिना कुछ कहे बस उसके सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, प्लीज वापस चलो। स्नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। वह चुपचाप उसके पास आई और हल्के से उसके हाथ को थाम लिया। रवि ने महसूस किया कि प्यार जताना भी जरूरी होता है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को महसूस कराने से चलते हैं कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। उस दिन रवि ने एक वादा किया, अब वह हर दिन स्नेहा को महसूस कराएगा कि वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। कभी कभी प्यार जताना भी जरूरी होता है।